नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस नए वीडियो में। आज इस वीडियो में मैं आपके लिए जो टॉपिक लेकर आई हूँ उसका नाम है अल्फ़ा। आपने कई बार फंड्स के अल्फ़ा के बारे में सुना होगा कि इस फंड का अल्फ़ा इतना है, इसका अल्फ़ा इतना है। पर हो सकता है आपको इस अल्फ़ा की बेसिक जो नॉलेज हो वो ना हो। अगर है तो बहुत अच्छी बात है। आपको हो सकता है इस वीडियो से कुछ नई बात अल्फ़ा के बारे में पता चल जाए, और अगर नहीं है तो प्लीज़ इस वीडियो में बने रहिए अंत तक। लास्ट तक आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि अल्फा एक्चुअल में होता क्या है, इसका रोल क्या है, और ये क्यों इम्पोर्टेंट है कि कोई भी म्यूचुअल फंड अगर हम ले रहे हैं तो उसका अल्फा देखें, और देखें तो उसमें क्या देखें, क्या चीज़ देखनी चाहिए, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो बगैर देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, किसी भी अगर फंड में आप पैसा लगा रहे हैं या इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो बहुत ज़रूरी है कि आपको उसका बेसिक पता हो, क्योंकि किसी भी चीज़ का बेसिक उस इसकी एक जड़ होती है। जैसे पेड़ की जड़ में जब तक आप पानी नहीं देंगे, खाद नहीं देंगे, तब तक वो पेड़ हरा भरा नहीं होता। इसी तरीके से इन्वेस्टमेंट भी होती है। वो एक पेड़ है जिसका बेसिक अगर आपको नहीं पता होगा, उसकी प्रॉपर एनालिसिस आपको नहीं पता होगी, तो आप सिर्फ पैसा अगर लगाते रहेंगे तो फायदे के बजाय आपको नुकसान हो जाएगा। और मैं नहीं चाहूँगी कि आपकी मेहनत की कमाई, या आप खुद भी नहीं चाहेंगे कि आपकी मेहनत की कमाई जो है वो बेकार जाए या किसी तरीके का उसमें नुकसान हो। तो चलिए बात करते हैं कि अल्फ़ा होता क्या है। अल्फ़ा को अगर मैं लेमैन भाषा में आपको बताऊं तो जैसे हम स्कूल में पढ़ते थे तो हमारा एक पासिंग मार्क्स होता था कि 33 आया या 35 आया या ये पर्टिकुलर नंबर्स आए तो हम पास होंगे। अगर इससे इतना ज़्यादा आया तो फर्स्ट डिवीज़न हुई, इससे ज़्यादा आया तो सेकंड डिवीज़न हुई। ठीक इसी तरीके से ये अल्फ़ा होता है। अल्फ़ा एक तरीके से आप कह सकते हैं कि बेंचमार्क होता है, जिसके बेसिस पे ये डिसाइड होता है कि ये फंड जो है वो कैसा परफॉर्म कर रहा है। अगर किसी भी फंड का अल्फ़ा जो है वो प्लस में है तो डेट मीन्स वो एक अच्छा फंड है, आप उसमें पैसे लगा सकते हैं। पर अगर इस फंड का अल्फ़ा माइनस में है तो आप उसमें भूल कर भी पैसा मत लगाइए। इसका मतलब ये हुआ कि वो अपने बेंचमार्क के हिसाब से तो दूर की बात है, उससे बहुत कम यानी माइनस में परफॉर्म कर रहा है। और यही अगर प्लस होता है तो डेट मीन्स वो अपने बेंचमार्क से अबव परफॉर्म कर रहा है। उसका जो फंड मैनेजर है वो बहुत ही अच्छा काम कर रहा है और अपने इन्वेस्टर्स को अच्छा बेनिफिट दे रहा है। तो मतलब क्या निकला इन सारी चीज़ों का कि अगर प्लस है तो पैसा लगाना है, और अगर माइनस है तो पैसा बिल्कुल भी नहीं लगाना है, उसमें आपको नुकसान हो सकता है। आपको एक एग्जाम्पल के ज़रिए बताती हूँ। सपोज करिए किसी फंड का अल्फ़ा जो है वो 5 है, +5 है। डेट मीन्स कि वो अपने बेंचमार्क से 5 ऊपर परफॉर्म कर रहा है। अगर उसका बेंचमार्क 20 का है तो +5 यानी कि 25 परफॉर्म कर रहा है, यानी कि उसने अपने बेंचमार्क से 5 ऊपर परफॉर्म किया है। पर अगर उसका अल्फ़ा -5 है, डेट मीन्स 20 - 5 यानी कि 5 जो है वो कम परफॉर्म किया है, यानी कि सिर्फ 15 परफॉर्म किया है, यानी कि वो अपनी परफॉर्मेंस जो है वो निगेटिव वे में दे रहा है। +5 डेट मीन्स 25 यानी पॉजिटिव परफॉर्मेंस, -5 यानी कि 15 यानी कि कम परफॉर्मेंस दे रहा है, निगेटिव परफॉर्मेंस दे रहा है। अगर किसी फंड का अल्फा 0 है तो यानी कि जो उसका बेंचमार्क है वो वही परफॉर्मेंस दे रहा है, यानी एक तरीके से आप कह सकते हो कि वो बेसिक जो उसके पासिंग मार्क्स है वही वो अचीव कर रहा है। उससे ना वो ज़्यादा दे रहा है ना उससे वो कम दे रहा है। आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा कि अल्फा होता क्या है और हमें उसमें क्या देखना चाहिए। अगर मैं ये सारी बातों को 2 लाइन में समराइज करूँ तो मोटी मोटी बात ये हुई कि अल्फा का मतलब ये हुआ कि बेंचमार्क के कंपैरिजन में पर्टिकुलर फंड कैसा परफॉर्मेंस दे रहा है। अगर पॉजिटिव अल्फा है तो हमें पैसा लगाना है, अगर पॉजिटिव अल्फा नहीं है, माइनस में अल्फा है, तो हमें पैसा नहीं लगाना है। तो ये 2 लाइन आप हमेशा याद रखिएगा, अल्फा क्या होता है और क्या चीज़ देखनी है। तो आई होप आपको वीडियो में जो भी इन्फॉर्मेशन मैंने दी है सीधी आसान भाषा में वो आपको समझ में आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया है और दी हुई जानकारी से आप संतुष्ट हैं तो आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और मैं इसी तरीके के और वीडियोस ला सकूं। चलिए आप सभी अपना ध्यान रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर।